हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और मेरे दिन की शुरुआत होती है घर के झाड़ू से। तो मैं सबसे पहले अपने घर को झाड़ू कर लेती हूँ अच्छे से, साफ़ सुथरा से। उसके बाद फिर मैं झाड़ू करने के बाद पोछा लगाऊंगी। तो पहले अभी घर के सभी रूम से झाड़ू करके निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और दोस्तों, ये जो झाड़ू देख रहे हैं ये हमारे झारखंड का लोकल झाड़ू है। हम लोग यही झाड़ू यूज करते हैं और ये काफ़ी पुराना हो गया है दोस्तों। तो मुझे घर के लिए एक नया झाड़ू लेना है। अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो एक नया झाड़ू लेके आऊंगी। झाड़ू हो गया है दोस्तों और अब मैं अपने घर का पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब तक घर में झाड़ू पोछा ना हो तो घर साफ़ सुथरा नहीं लगता है। और झाड़ू पोछा होने के बाद ही कोई काम करने का मन करता है। और किचन का काम तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही शुरू करती हूँ। और मैं अपने घर को 2 बार पोछा करती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा घर रोड के किनारे है तो हमारे घर में काफ़ी धूल डस्ट जमा हो जाता है, इसलिए 2 बार पोछा करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, किचन में आ गई हूँ और मैं रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में। और सब्ज़ी में आज मैं फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज नाश्ता जल्दी बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मुझे हमारे आंगन की लिपाई करनी है और हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसलिए पहले नाश्ते का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद लिपाई करूँगी। क्योंकि अगर बाद में नाश्ता बनाऊँगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसीलिए पहले नाश्ता बना ले रही हूँ। तो गर्मी में फुल्का रोटी ही खाते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चे तेल वाला रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। और देखिए कैसा फूला फूला रोटी बन रहा है। तो नाश्ता बन गया है दोस्तों और मैं आंगन में आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आंगन कैसा हो गया है, धूल धूल। इसीलिए आज इसकी लिपाई करनी है। और देखिए गोबर भी ले आए हैं और ये गोबर हम लोग ख़रीद के लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में गाय बैल तो है नहीं, इसलिए गोबर ख़रीद कर लाना पड़ता है। और इसी गोबर से अभी पूरे आंगन की लिपाई करनी है। तो चलिए इसमें पानी डालते हैं, इसको घोलते हैं, फिर आंगन की लिपाई शुरू करते हैं। और आप लोग को देखकर अजीब लग रहा होगा दोस्तों, किन्हीं किन्हीं को तो घिन भी आ रही होगी इसे देखकर, लेकिन गांव में इसे शुद्ध माना जाता है दोस्तों। गोबर से लिपाई करना अच्छा माना जाता है और हम लोग भी गोबर से लिपाई करते हैं अपने आंगन की। और आंगन की लिपाई करने के बाद आंगन काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है। तो गांव में अक्सर गोबर से ही लिपाई होता है दोस्तों, इसलिए मैं भी गोबर से ही लिपाई कर रही हूँ। और गर्मी का मौसम है, इसीलिए हम लोग शाम में सभी कोई आंगन में बैठते हैं, क्योंकि शाम को बहुत ही ठंडा अच्छा हवा चलता है और बच्चे भी आंगन में खेलते हैं। और आंगन साफ़ सुथरा रहता है तो ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी आंगन की लिपाई करते हैं, क्योंकि आंगन की लिपाई करने के बाद मुझे बहुत सारा कपड़ा भी धोना है। बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, उसको धोना भी है। तो चलिए जल्दी जल्दी लिपाई करते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो देखिए इतना हम लिपाई कर चुके हैं और अभी जितना लिपाई किए हैं उससे ज़्यादा बड़ा एरिया बचा हुआ है लिपाई करने के लिए। और अभी हमको बहुत टाइम लग रहा है इसको लिपने में। तो पूरे आंगन की लिपाई हो गई है दोस्तों, देख सकते हैं आप सब। और आंगन देखने में कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो चलिए अब कपड़ा धोने के लिए चलते हैं। और मैं कुआं के पास कपड़ा धोती हूँ, इसलिए कुआं के पास कपड़ा लेके जा रही हूँ। और देखिए कुआं के पास मैंने सारे बर्तन में पानी भर लिए हैं। और क्योंकि लाइट नहीं रहता इसलिए पानी भर लिए हैं, तब धोने में आसानी होती है। तो चलिए अब कपड़ा धोना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी धोते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, भूख भी लग रहा है। कपड़ा जल्दी जल्दी धोते हैं, फिर नहाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चादर को मैं कैसे पटक पटक के धो रही हूँ। ऐसे पटक पटक के धोने से चादर साफ़ हो जाता है। और अब मैं कपड़ा को खंगाल लेती हूँ। सारे कपड़ों को खंगालने के बाद फिर सुखा दूँगी धूप में। और आजकल तो काफ़ी धूप है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।
तो चलिए कपड़े धुल गए हैं, अब इसको सुखाते हैं। अब काफ़ी धूप हो गया है दोस्तों, अब जल्दी जल्दी कपड़ा सुखाते हैं, फिर नहा लेते हैं। फाइनली दोस्तों मेरा नहाना धोना हो गया है और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। फाइनली दोस्तों सारा काम ख़त्म कर चुके हैं और हम देखिए नाश्ता लेके भी बैठ गए हैं। और नाश्ता में है रोटी और आम काट लिए हैं, फूल गोभी आलू का सब्जी है और दाल है। और काफ़ी जोर से भूख लगा है दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है। और मेरे साथ कार्तिक भी नाश्ता करेगा, है ना कार्तिक? क्यों? खाने में बहुत नौटंकी करता है दोस्तों, इसको खिलाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलो जूता लेना। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं कार्तिक के साथ मिलके। तो दोस्तों हम लोग का नाश्ता हो गया, कार्तिक के साथ हम लोग नाश्ता भी कर लिए और नाश्ता करने के बाद अपने रूम में आ गए हैं थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि सुबह से काम करते करते थक गए हैं दोस्तों। और अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर दोपहर का भी काम होगा, तभी हम लोग कार्तिक के साथ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, है ना कार्तिक? हाँ। करेंगे ना? कार्तिक का दोस्तों गर्मी छुट्टी हो चुका है और अभी इसका पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होता है, तो इसको पूछते हैं पोयम, अपने स्कूल का पोयम इसे याद है कि नहीं। तो कार्तिक चलो बता अपना स्कूल वाला पोयम बता बेटा। नहीं बता। नहीं। तुम गुड बॉय है ना? नहीं। मामा पैंट पजामा तब तो गाने आए, नीला कुत्ता तभी जूता पहन कर दिख रहा है, रसगुल्ले पे चिल्ला चाय मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फेंकी टॉफी फेंका जूता, रोए और पछताए। वेरी गुड, क्लैप करो। और क्या सुनाएगा? और क्या सुनाएगा कार्तिक? तो कार्तिक अभी पोयम सुनाए ना बेटा, अब चलो ABCD बोल के सुनाओ। A for apple, B for ball, Z तक सुनाओ चलो। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for hat, I for ice-cream, J for dog, K for kite, L for lion, M for monkey, N for net, O for orange, P for dog, Q for green, R for rose, S for sun, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for telephone, Y for yacht, Z for zebra. वाह वेरी गुड, क्लैप करो कार्तिक के लिए, बहुत अच्छा बोला ना। वेरी। तो अभी शाम हो गया है दोस्तों और हम लोग रेस्ट भी कर लिए हैं और कार्तिक को न्यू जूता चाहिए, तो इसको शॉप लेके जाते हैं जूता का और इसको इसका पसंद का जूता दिलवाते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और चलिए चलते हैं कार्तिक के लिए जूता खरीदने के लिए। तो हम लोग जूता के शॉप में पहुंच गए हैं दोस्तों, लेकिन कार्तिक के साइज़ का जूता नहीं मिला, इसलिए कार्तिक का जूता नहीं ले पाए, कभी नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे। और प्रिंस को मोमो खाने का मन था तो उसको मोमो के शॉप पर ले गए और वहाँ पर बहुत भीड़ था, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मोमो मिला। तो फाइनली मोमो भी मिल गया है और प्रिंस मोमो खा रहा है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं और कार्तिक चिप्स खा रहा है। और मोमो खाने के बाद प्रिंस को मिठाई खाने का मन था, तो दोनों को मिठाई के शॉप पर ले आए हैं और देखिए दोनों कितने मज़े से मिठाई का मज़ा ले रहे हैं। दोनों भाई दोनों मिठाई खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो मिलते हैं घर में। हम लोग मार्केट से घर आ गए हैं दोस्तों और कार्तिक का जूता तो पसंद आया नहीं, तो जूता नहीं लिए। और बच्चों को मोमो खाने का मन था तो उनको मोमो खिला दिए, आइसक्रीम भी खिला दिए और मिठाई भी खिला दिए, बच्चे खुश हो गए। और हम लोग घर आ गए हैं अभी और आते आते रात हो गया है।
तो रात का खाना भी बनाना है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।